अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हूँ। बस वीडियो ऐसे ही गर्मी की वजह से और कुछ काम घर का है, उसका लोड बढ़ गया है मेरे ऊपर, तो उस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल रही हूँ। और यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरी अल्फ़ी का बर्थडे, जो संडे के दिन था, जो चला गया संडे 19 मई के दिन था इसका बर्थडे। तो बस थोड़ा सा ही गेट टुगेदर किया हम लोगों ने, खुद में ही केक कट किया और अच्छा सा खाना बनाया और खाया बस, और कुछ ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं किया। तो इस तरह से हम लोगों ने अल्फ़ी का बर्थडे सेलिब्रेट किया और नेक्स्ट डे हम लोग निकल गए घूमने के लिए। और आप लोग जान ही गए हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और बैकग्राउंड में आप लोगों को बहुत गंदी ही आवाज़ आ रही होगी, यहाँ पे पता नहीं कौन सी कथा हो रही है, उसका साउंड आ रहा है। और ये वीडियो मुझे अपलोड करना ही था, इसलिए मैंने साउंड को इग्नोर किया और वॉइस ओवर करना स्टार्ट कर दिया। तो हम लोगों ने 4 व्हीलर बुक नहीं किया था, हालांकि मेरे हस्बैंड बोल रहे थे 4 व्हीलर के लिए, लेकिन जितना का तो मैं घूमने नहीं जाती ना, उतने का तो मेरा तबीयत ख़राब हो जाता। 4 व्हीलर में मुझे बहुत ही उल्टियाँ आती है और अच्छा नहीं लगता है, इसलिए ऑटो बुक किया था। और ऑटो बुक करके हम लोग पहुंच गए हैं मनेर शरीफ दरगाह, जो बिहार में है। और जो बिहार से हैं वो जानते ही होंगे इस दरगाह के बारे में, काफ़ी मान्यताएं हैं इस दरगाह को लेकर के। बहुत ही गंदा साउंड आ रहा है यार, सॉरी इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे इनको है ना, मेरे हस्बैंड को चादर चढ़ाना था। हालांकि चादर चढ़ाना, दरगाह पे जाना, बहुत लोगों का मानना है कि शिर्क है। मैं नहीं जानती क्या सही है क्या गलत है, अल्लाह बेहतर जानता है। हाँ, लेकिन इतना पता है कि घूमने लायक जगह थी, इसलिए मैंने हाँ किया। और मखदूम बाबा का ये दरगाह है, तो डायरेक्ट हम लोग इनसे नहीं मांगते हैं दुआ, जो करते हैं इनसे नहीं करते हैं कि आप दे दीजिए, आप ये पूरा कर दीजिए। बस ये इनके ज़रिए हम लोग अल्लाह से दुआ करवाते हैं। कोई भी काम करवाना हो तो इनसे कहते हैं कि आप अल्लाह से हमारे लिए दुआ कीजिए, सिफारिश कीजिए, क्योंकि ये लोग बहुत ऊंचे मर्तबा वाले हैं। इनका मुकाबला हम आम इंसान नहीं कर सकते। पैगंबरों के बाद यही वली लोग हैं जो अल्लाह के बहुत नज़दीक हुए हैं। तो यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है, तो सब लोग पहले एंट्री किए तो बोर्ड पढ़ें कि क्या है क्या नहीं। तो ये भी दिखा रहे हैं कि आप लोग को मैं दिखाऊं कि 1608 में ये जो मकबरा है, सब जो इमारतें हैं बनी हुई है। तो यही ये दिखाने को मुझे बोल रहे थे, तो मैंने दिखाने की पूरी कोशिश की है। और ये है एंट्रेंस। हालांकि ये मेन दरगाह नहीं है, इसके पहले एक गेट आता है, वो मेन दरगाह था और वो बहुत ही सादगी भरा था। लेकिन जो ये वाला दरगाह है, बहुत ही अच्छी जो इमारत मकबरा इसमें बना हुआ था। तो हम लोग डायरेक्ट इसी गेट पे रुके थे और यहाँ से हम लोगों ने एंट्री किया। और करीब घर से हम लोग 3 बजे निकले थे खाना वाना खा करके। और मौसम भी उस दिन अच्छा था, हवाएं चल रही थी, तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि 3 बजे निकलेंगे और शाम को करीब 6 साढ़े 6 बजे तक घर पहुंच जाएंगे घूम फिर के। 1 घंटा तो जाने में लगा, 1 घंटा हम लोगों ने स्टे किया और 1 घंटा आने में लगा। और शाम को खाना पकाना नहीं है, मेरे मामा हैं, उनके घर पे हम लोग का दावत है, तो इसलिए आराम से हम लोग, उन्होंने ही कहा कि जाओ आप लोग घूम फिर कर आओ, शाम को टेंशन नहीं रहेगा खाना बनाने का। तो इसलिए हम लोगों ने एग्री हो गए। अगर खाना बनाना भी होता तो आते ही हम लोग, क्योंकि मम्मी को कुछ काम भी था। हमारे में होता है ना कि जो लड़का सेहरा पहनता है शादी के दिन, उस सेहरे को है ना ठंडा किया जाता है नदी तालाब में, उसको फेंक करके। तो इस पर्पज से भी आए थे। देखो अपनी अपना मतलब अपना अपना धर्म है, धर्म तो वही है मुसलमान, लेकिन कुछ कुछ मान्यताएं पता नहीं कहाँ से आ जाती है, वो अल्लाह बेहतर जानता है। तो कुछ कुछ चीज़ें जो बुज़ुर्गों से चली आ रही हैं, जो बहुत पुराने समय से चली आ रही हैं, लोग फॉलो करते हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें अब धीरे धीरे ख़त्म भी हो रही है। जैसे जैसे लोगों को दीन की नॉलेज जानकारी हो रही है, काफ़ी जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए वो लोग अब ख़त्म भी कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये सिस्टम भी ख़त्म हो जाएगा कि सहरे को पानी में ठंडा करो, ये करो वो करो, है ना। तो अपना अपना सब होता है, जिसको जो अच्छा लगता है वो करता है। हाँ, बस इतना होना चाहिए कि हमारे कामों से किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। तो बस हम लोग आ चुके थे यहाँ पे, काफ़ी बकवास कर लिया मैंने, तो आप लोगों को कुछ व्यू दे दूँ। और ये तालाब है, ये तालाब गर्मी के दिन में भी नहीं सूखता है और पानी थोड़ा सा गंदा हो चुका था, लेकिन हालांकि फिर भी अंदर का पूरा दिख रहा था। यार आज तो वीडियो पूरी ही ख़राब हो गई, कुत्ता भी भौंक रहा है और प्लस में एक कथा भी चल रही है। सॉरी यार, आप लोग है ना मैनेज करना,
क्या ही करूँ मैं, और मेरे पास यही समय है वॉइस ओवर करने के लिए, फिर मेरे पास टाइम नहीं बचेगा। और एक बात और बता दूँ आप लोगों को, मेरी वीडियो अब कुछ महीनों के लिए नहीं आएगी, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग है ना मेरा साथ बनाए रखेंगे। और किस लिए वीडियो नहीं आएगी ये तो मैं बहुत दिनों के बाद ही बताऊँगी आप लोगों को, अभी नहीं बता सकती, उसके लिए सॉरी। तो ये जो अभी हम लोग आ रहे हैं, मतलब जा रहे हैं, ये मेन दरगाह है मखदूम बाबा का। और ये आप जो गड्ढा देख रहे हैं, इनकी मान्यता, यहाँ की मान्यताएं हैं कि इसका जो पत्थर है इसको घिस करके जहाँ भी आपका जख्म हुआ है वहाँ पे आप लगाएंगे ना तो आप सही हो जाएंगे, जो आपका जख्म है वो सही हो जाएगा। इसलिए वो इतना घिस घिस करके है ना गड्ढा हो गया है। यहाँ आकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे क्या सबको अच्छा लगा, मम्मी पापा मेरी सास, बच्चों को भी बहुत मज़ा आया। वो लोग तो है ना खेल रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं वीडियो में, उनको भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और एकदम दिल खुश हो गया यार आकर के। तो आप भी गर्मियों की छुट्टियों में प्लानिंग कीजिए, किसी ऐसी जगह पे जाइए जहाँ दिल को सुकून मिले, जहाँ शोर शराबा कम हो, शांति हो। और एक दिन हम लोगों को मर कर यहीं आना है, हमारी आखिरी मंजिल ये कब्र ही है, इसीलिए मैंने ये आपको दिखाया। जब भी मैं कब्र को देखती हूँ तो रियलाइज़ होता है कि यही हमारी आखिरी मंजिल है। और यहाँ पे ना अल्फेज भी बहुत मस्तियाँ कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा मस्तियाँ इनकी चालू थी। और मम्मी भी वीडियो बना रही थी, उसको भी आ नहीं रहा था, पापा को भी नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो लोग कोशिश कर रहे थे। पहली बार मोबाइल चला रहे हैं ना, तो वो लोग मन कर रहा था उनका भी कि वीडियो ले, फ़ोटोज़ ले, तो वो लोग भी ले रहे थे। और हमने पूरा जितना भी बना हुआ है यहाँ पे मनेर शरीफ में दरगाह सब घूम लिया हमने। और अब यहाँ पे थक हार के बैठ चुके हैं, थोड़ा बहुत पानी वानी पियेंगे। और मैं बिस्किट लेकर आई थी तो वो बिस्किट खाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे ना घर का खाना भी बना कर लेकर आ सकते हैं, बिल्कुल पिकनिक की तरह हो जाएगा अगर आप फैमिली के साथ आएंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए गार्डन भी है, और गार्डन में लोग वीडियोस बना रहे थे, फ़ोटोज़ ले रहे थे। कुछ लोग तो दरगाह से निकलने के बाद मेकअप भी कर रहे थे, लेकिन मैंने नहीं दिखाया क्योंकि उनकी भी प्राइवेसी है ना, उनको बुरा लग जाएगा कि ये हमारी वीडियोस क्यों ले रही है। तो पापा अब जा रहे हैं गार्डन में बैठने के लिए। अगर आप खाना लेकर आए होते ना तो यहाँ पे बैठकर खा सकते हैं, चटाई वगैरह भी आप लेकर आइएगा, तो उससे है ना अच्छा रहेगा, गंदगी नहीं फैलेगी। और यहाँ पे डस्टबिन का भी इंतज़ाम था, पानी भी था, हर चीज़ था। लेकिन हम लोग घर का पानी लेकर आए थे और 3 बजे निकले थे घर से, तो एकदम है ना शाम हो रही थी, ढल रहा था दिन, तो धूप नहीं था, एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, कभी चल रही थी कभी रुक रही थी। काफ़ी मज़ा आया यार। आप लोग जो बिहार से है ना मनेर शरीफ जाना तो है ना नॉर्मल डेज़ में जाना, उर्स के दिन में जाएंगे तो बाप रे बाप, सॉरी बाप रे बाप, बहुत ही भीड़ आपको मिलेगी। आप तो जान ही रहे हैं कि मतलब किसी भी ओकेजन्स, खास ओकेजन्स पे जाओ तो भीड़ मिलती ही है। और नॉर्मल डेज़ में जाएंगे तो आराम से घूम फिर सकते हैं। उसी तरह अजमेर का भी है, अजमेर शरीफ भी आप नॉर्मल दिनों में जाओगे तो आसानी से घूम फिर लोगे, ज़ियारत हो जाती है अच्छे से। तो हम लोगों ने भी सारी ज़ियारतें कर ली, खूब मस्ती की, खूब सारे फ़ोटो खिंचवाए और उसके बाद ढेर सारी पिक लिए और वीडियोस भी बनाए। अब वक्त हो चुका है जाने का। ऑटो वाले ने स्टे किया था 1-1.5 घंटा हम लोग को लग गया था पूरा घूमने में। 1 घंटा तो घूमने में लगा था, आधा घंटा हम लोगों ने शायद स्टे किया होगा। कुल मिला जुला कर 1.5 घंटा लगा था प्रॉपर घूमने में, फ़ोटो लेने में, वीडियोज़ लेने में और थोड़ा बहुत आराम करने में। अब हम लोग लौट रहे हैं, काफ़ी मज़ा आया यार। आप लोग है ना ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, कुछ पैसे बचा करके, बहुत सारी रील्स आप देखे होंगे कि लोग बोलते हैं कुछ पैसे बचा करके घूमने निकल जाया करो यार। वही बात है, सच में कुछ पैसे बचा करके है ना घूमने हमें जाना चाहिए। और छुट्टी का मौसम है, गर्मियों का मतलब हाँ गर्मी का मौसम छुट्टी का मौसम ही कहलाता है, तो आप लोग घूमने जा सकते हैं। और जो बिहार के हैं मनेर शरीफ ज़रूर जाना, मज़ा आएगा। और बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सबको मज़ा आया और जवान लोगों को भी यहाँ पे मज़ा आएगा। बैठ कर के आराम से है ना सुकून से आप यहाँ पे सोच भी सकते हैं। बहुत ही शांति जगह थी और बहुत ही अच्छा लगा। और अब हम लोग रिटर्न हो रहे हैं और रास्ते में हम लोग कुछ नाश्ता भी करेंगे, क्योंकि हमारे साथ ड्राइवर साहब आए थे तो वो भी 2 घंटे से मतलब ऐसे ही थे, पानी वानी पिए बिना, तो उनको भी थोड़ा नाश्ता पानी करवाएंगे। हम लोग भी नाश्ता पानी करेंगे। हालांकि होटल इतना एस्थेटिक नहीं है, बिहार में ऐसा ही रहता है, और ज़्यादा अच्छे होटल में जाएंगे तो उसका चार्ज भी बहुत ज़्यादा होता है। हम मिडिल क्लास के लिए इतना ही नॉर्मल है, हम लोग है ना बस चला लेते हैं यार इतना पैसा में इतना ही मिलेगा, वही बात है। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ ने
खाया, क्या बोलते हैं इसको, रसमलाई, और हम लोगों ने छोले खाए थे, समोसे खाए थे। और ज़्यादा वीडियो नहीं लिया मैंने क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे और गांव वाला रास्ता है ना, तो बहुत उबड़ खबड़ हो रहा था, तो कैमरा बहुत हिल रहा था, इसलिए मैंने शूट नहीं किया। और घर आकर के वही चाय बनाया, सबको चाय पिलाया, सब लोग रेस्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे बर्तन छोड़ कर गई थी दोपहर का क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, तो मैंने उसे धो दिया। चलिए तो फिर मिलती हूँ आप लोगों से किसी एक और ब्लॉग में मिलूँगी, उसके बाद मैं आपसे काफ़ी दिनों के बाद मिलूँगी। तो कुछ पिक्स लिए मैंने जो आपको दिखा रही हूँ मैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना और दुआ में मुझे भी याद रखना। बाय।